सबको जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। मुझे दूसरे फोन पे लगा दे। ये तो ठीक तो है हमारी ओर से। आप लोगों को आ रही है ना? जी अच्छा अच्छा, जरा नीचे करके बोलना पड़ेगा। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित समस्त साधक वृंद, ये जानने योग्य है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध आरंभ के पूर्व इस संसार वृक्ष के बारे में उपदेश दिया है। वह उपदेश ऐसा है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखामस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं यह जो संसार है एक वृक्ष के सदृश है। वृक्ष के रूप में इसे निरूपित किया गया है। तो वृक्ष जो भी होगा उसमें जड़ें होंगी, शाखाएं होंगी, उसमें पक्षियां अपने घोंसले बना करके रहेंगे, वो पत्तों से लदा हुआ होगा, वो छाया देगा। तो यदि संसार को भगवान ने वृक्ष कहा है तो इसकी जड़ कौन है, इसकी शाखाएं कौन हैं, इसमें पत्ते भी कौन हैं, इसमें घोंसले बना करके रहने वाले पक्षी वृंद कौन हैं, तथा इसमें पत्ते कौन हैं। तो भगवान स्वयं उत्तर देते हैं, ऊर्ध्वमूलम्। प्रायः संसार में देखा जाता है कि किसी भी वृक्ष की जड़ें नीचे धरती पर होती हैं, धरती के भीतर होती हैं। जिनकी जड़ें जितनी अधिक गहराई में जाती है वे वृक्ष उतनी ही आकाश की ऊंचाई को छूते हैं और बड़े विशाल रूप में दिखते हैं। परंतु संसार वृक्ष ऐसा नहीं है कि इसकी जड़ें ऊपर हैं। वैसे तो संसार के लोग इसका अर्थ यही समझते हैं ऊर्ध्वमूलम, संसार वृक्ष की जड़ ऊर्ध्व है माने ऊपर है। किंतु ऊर्ध्व का अर्थ अध्यात्म पुरुष इसे भिन्न करते हैं। वे कहते हैं उत्तम है सबसे, इसीलिए वह ऊर्ध्व है। अक्षर कहते हैं चेतन तत्व को और क्षर कहते हैं देह को। इन दोनों से जो ऊर्ध्व है, उत्तम है, वह नारायण है। नारायण भगवान ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए इस संसार वृक्ष की जड़ ऊर्ध्व है माने श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? भगवान है, ब्रह्म है। ब्रह्म इस संसार की जड़ है। ब्रह्म से ही इस संसार का उदय होता है। इसीलिए इसे ऊर्ध्वमूल कहते हैं। देखिए, जो शाखाएं हैं उस वृक्ष की नीचे की ओर फैली हुई हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त
जो उनके अंशभूत हैं, जैसे ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, जिन्हें हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, उन्होंने अनेक प्रकार से इस संसार का विस्तार किया है। तो वही इसकी शाखाएं हैं। जो देवता इत्यादि हैं, यही उनकी शाखाएं हैं, जो भी ब्रह्म के बाद उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म तो अनादि है, कभी उत्पन्न होता नहीं, कभी मरता नहीं। लेकिन ब्रह्म के बाद में जो उत्पन्न हुए उन्हें अर्वाचीन कहते हैं। ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा, विष्णु आदि, शंकर जी, शक्तियां, तो ये सब अर्वाचीन हैं। यही सब शाखाएं हैं। और यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका नाम अश्वत्थ है। संसार में अश्वत्थ कहते हैं पीपल वृक्ष को, परंतु यहाँ अश्वत्थ एक विशेष अर्थ वाला है। संस्कृत में स्व कहते हैं आगामी दिन को, प्रभात को, कल को, और ठ माने ठहरने वाला, और अ माने नहीं, जो अगले दिनों तक ठहरने वाला नहीं है। ये संसार वृक्ष विश्वास के योग्य नहीं है। यह अगले दिन तक, माने आने वाले सुबह तक रहेगा कि समाप्त हो जाएगा, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए इसका नाम अश्वत्थ है। अश्वत्थ माने अ माने नहीं, स्व माने कल तक, थ माने रहने वाला। तो एक कल तक रहेगा कि नहीं, इसको कोई नहीं कह सकता। इसीलिए इसका नाम अश्वत्थ है। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसमें वेद ही पत्ते हैं। पत्तों से ही वृक्ष की शोभा रहती है, पत्ते से ही वृक्ष हरे भरे होते हैं। तो इस संसार वृक्ष को हरा भरा रखने वाला वेद है। कैसे? तो देखिए, जैसे वेद से धर्म कर्म का प्रतिपादन होता है, वेद बतलाता है कि ऐसा करोगे तो यह पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो यह अधर्म होगा, इससे दुख होगा। तो कर्तव्य का और अकर्तव्य का, ये सब का प्रतिपादन वेद करता है। वेद के बताए रास्ते पर चल करके लोग नाना प्रकार के कर्म फलों को इस जगत में आकर भोगते हैं। अर्थात सभी जीव इस संसार वृक्ष का आश्रय लेते हैं। घाम से तपे हुए या वर्षा से बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए बड़े बड़े वृक्षों का, बरगद जैसे वृक्षों का जीव जंतु आश्रय लेते हैं। ऐसे ही इस संसार में नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए जीव इसी संसार रूपी वृक्ष का आश्रय लेते हैं। तो वेद मानो पत्ते हैं, क्योंकि वे धर्म और अधर्म का प्रतिपादन करते हैं। धर्म अधर्म ही कर्म फल की उन्नति के कारण हैं। धर्म करेंगे तो उससे अच्छा फल मिलेगा, अधर्म करेंगे तो उससे दुख रूपी फल मिलेगा। यही सुख दुख को इस जगत में भोगने के लिए आवागमन जीवों का बना रहता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, अथवा शास्त्र कहते हैं कि देखो, वेद के बताए हुए उत्तम पथ पर चलने से तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी और दुख दूर हो जाएंगे। तो वेद 3 प्रकार से प्रधान हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें वेदत्रयी कहते हैं। ये वेदों के द्वारा ही धर्म फल प्रकाशित होते हैं, इसीलिए ये पत्ते के समान हैं। इसे जो जानता है वही वस्तुतः वेदों का ज्ञाता है। तो इस बात को दृढ़ता से आप बुद्धि से निर्णय करके जानना चाहिए। देखिए, ये मनुष्य का शरीर है। आप सबके शरीर के ऊपरी भाग में मस्तिष्क है। मस्तिष्क है आपके शरीर की जड़ है, और नीचे हाथ पांव आदि फैले हुए हैं। जैसे संसार वृक्ष है, उसी प्रकार आपका शरीर भी वृक्ष है। इस शरीर रूपी वृक्ष का मूल ऊपर मस्तिष्क में है, वही चेतना का केंद्र है। इसी कारण शरीर में सिर भाग को प्रधान मानते हैं। हाथ पांव नीचे की ओर फैले रहते हैं, और मस्तिष्क के भीतर में एक स्थान है कूटस्थ प्रदेश, और वो कूटस्थ प्रदेश में जो चेतन तत्व है वही शरीर की जड़ है। उसी के रहने से आँखों, कानों, जीभ, नाक इत्यादि से अर्थात इंद्रियों से हम लोग नाना प्रकार की क्रिया करते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष भगवान जो कह रहे हैं, इसी बात को कठ उपनिषद में, एक उपनिषद है उसका नाम है कठ, उसमें नचिकेता को यम महाराज ने बताया था। ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख एषो स्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनास्तेति कश्चन। उसका भी यही अर्थ है। इस मंत्र का जो अभी बोला, यह संसार रूपी वृक्ष अश्वत्थ है। अश्वत्थ का अर्थ आप लोग पीपल ना समझें, ये चिरस्थायी नहीं है, अधिक समय तक नहीं टिकता। कौन जानता है अगली सुबह ये संसार रहे कि न रहे, आगामी दिवस तक रहेगा कि नहीं, इसमें संदेह है। और यह ऊर्ध्वमूल है। विष्णु का जो परम पद है वो परमोत्कृष्ट पद है। उसी विष्णु पद को पाने के लिए जो गुरु भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, योगी मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उस विष्णु पद को पाने के लिए यत्न करते हैं। उस विष्णु पद को प्राप्त कर लेने से ये संसार वृक्ष उसका नष्ट हो जाता है। ये संसार वृक्ष को काटना पड़ेगा। निरंतर जो दुख हम लोग भोग रहे हैं नाना प्रकार से, उस दुख को दूर करने के लिए अपने द्वारा बनाए हुए इस संसार वृक्ष को काटना होगा। इसे आगे बताएंगे। इसकी शाखा नीचे है, जो स्वर्ग है, नरक है, तिर्यक प्राणी जैसे सांप है, गोजर है, छिपकली है, ऐसे तिर्यक तिरछा चलने वाले, और प्रेत इत्यादियों का जो शरीर है, यही सब शाखाएं हैं। जितने संसार में आप देख रहे हैं, पशु पक्षी, देव, गंधर्व, विद्याधर, निशाचर, ये सब का जो शरीर है ये सब शाखा है। अब जो 7 लोक है ना, भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, महः लोक,
जनः लोक, तपः लोक, सत्य लोक, इन सब लोकों में रहने वाले जो जीवात्मा हैं, कई पक्षी के समान हैं। ये पूरा ब्रह्मांड यदि वृक्ष है तो उस वृक्ष में ये जो नाना प्रकार के देही हैं, वे ही इसमें पक्षी हैं। इसको समझ लें। जैसे यह जो देह है, इस देह के भीतर में जो रहने वाला है जीवात्मा, उसको देही कहेंगे। तो गाय है, भैंस है, ये सब देह हैं। इस देह के भीतर में रहने वाला जो जीवात्मा है वही देही है, वही पक्षी के समान है, और उनका जो शरीर है वह उनका घोंसला है। इसी प्रकार हम लोग देही हैं, माने जो आत्मा है वो देह वाली है। तो आत्मा का यह जो शरीर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, वो शरीर है घोंसला। उस घोंसले में हम लोग रह रहे हैं। एक कैसा विचित्र वृक्ष है, और भले ही यह अस्थायी है, अधिक देर तक माने कल तक भी टिकने वाला नहीं है। जैसे रात में देखते रहिए तारा, सुबह होते होते पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह जो संसार है कल होते होते कब तक टिकेगा कोई कह नहीं सकता। फिर भी यह अव्यय है। कैसे अव्यय उसको कहते हैं जिसका नाश नहीं होता। तो इसका प्रवाह चल रहा है। अब कल तक रहेगा कि नहीं, इसका मतलब ऐसा है जैसे कोई बैल है, गधा है, घोड़ा है, सुबह तक जिएगा कि नहीं पता नहीं। मनुष्यों का शरीर है, जैसे वो विभिन्न स्थान पर युद्ध आदि हो रहे हैं, कल तक वो जिएंगे कि नहीं। तो इसी प्रकार से इसका समय निश्चित नहीं होने से तो ये अस्थायी है, लेकिन यह नष्ट नहीं होता, सदा सर्वदा से चला आ रहा है। पता नहीं कितने दिनों से संसार का प्रवाह चल रहा है। तो ये प्रवाह रूप से हमेशा बने रहने के कारण ये अव्यय है। अब देखिए, ओ हमारे पता नहीं कितने लकड़ दादा परदादा रहे होंगे, उनके पुत्र वो लकड़ दादा परदादा लोग नहीं रहे, उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए, उनके पिता गए, उनके ऐसे सब जाते गए, हम लोग आज उपस्थित हैं। तो ये प्रवाह जो बना हुआ है वो नित्य है। जैसे कहते हैं कि गंगा की धारा है, निरंतर बह रही है। जो पानी आज है वही आज यहाँ नहीं रहेगा, वो तो आगे बह के चला जाएगा उधर बिहार तरफ, पटना तरफ। तो उधर से तो ऊपर से हिमालय तरफ से नई धारा आ रही है। तो इस प्रकार से गंगा का जो खात है, गढ़ा है, वो कभी खाली नहीं रहता। वही पानी नहीं है, वो बदल जाता है। जो गाढ़ गंगा में पानी वर्षा ऋतु में देखते हैं, वो पानी तो आगे बह के चला जाता है, पीछे से नूतन आता रहता है। तो इसी प्रकार प्रवाह की तरह रहते माने सदा चलते रहने के कारण ये संसार वृक्ष है, नित्य इसे बोलते हैं। ये अव्यय है, परंतु अपने अपने शारीरिक दृष्टि से कब तक रहेगा इसे कह नहीं सकते, इसीलिए यह अस्वस्थ है। अब देखिए, नित्य है, अनित्य होते हुए भी अनित्य है। कैसा विचित्र है। इसीलिए इस संसार के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग समझ जाने, ये संसार वृक्ष अस्वस्थ है। अस्वस्थ माने कल तक रहने वाला नहीं है। स्व माने कल, ठ माने ठहरने वाला, अ माने नहीं, कल तक ठहरने वाला भी नहीं। इसलिए अस्वस्थ है, विनाशी है, परंतु हमेशा से चला आ रहा है, प्रवाह रूप से नित्य है।
हाँ, तो ये दोनों धर्म इसमें होते रहते हैं। तो यह संसार वृक्ष जिसके कारण से जीवित है, उसका मूल स्रोत जो है वो पर ब्रह्म है। उसी को महाराज यम ने शुक्र कहा। यमराज इस संसार के रहस्य को जानते हैं। जीवों को दंड वही देते हैं, मारते वही हैं, इस स्थूल शरीर को एक योनि से दूसरे योनि में भेजते हैं। वो भगवान के बड़े भक्त हैं, वे जानते हैं ब्रह्म को, जीव को, संसार को। तो उन्होंने बताया नचिकेता को, हे नचिकेता सुनो, तदेव शुक्रम, वही शुक्र है। शुक्र माने शुभ्र है। शुभ्र कहते हैं जिसमें कोई मल न हो। मल कहते हैं दुर्विचारों को, विकारों को, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि, यही मल हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। वो शुक्र है, शुभ्र है, अशुद्ध ज्योतिर्मय है। उसकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं है। ज्योति दो होते हैं, याद रखिए। पटवारी जी आए हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, ज्योति दो है, याद रखिए। जैसे सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, बिजली की ज्योति, दीपक की ज्योति है, ये जड़ ज्योति है। जी। ये जड़ है, स्थूल ज्योति है। हाँ। और जो परमात्मा की ज्योति है ना, वो चिन्मय ज्योति है, वो चेतन ज्योति है। चेतन ज्योति ज्ञानमयी ज्योति है जी। तो वही ब्रह्म ज्योतिर्मय है, उसे शुद्ध ज्योतिर्मय कहते हैं और चेतन स्वरूप है। यही ज्योति आप सबकी आत्मा में है। ये आत्मा ज्योति है। तो आप लोगों की आत्मा की जो ज्योति है वो अत्यंत निर्मल है इस कारण से, और ये इसमें कोई मल नहीं, विकार नहीं। मन के होने से, मन के रहने से विकार आते हैं। मन है क्या? दुनिया भर की आपाधापी, चिंता, फिकर, नाना प्रकार के प्रश्नों का ढेर और जंजाल, यही मन है। तो मन में ही कचरा भरे रहते हैं। मन ही मल से भरा हुआ है। जहाँ मन है वहीं अशुद्धि है। मन को निर्मल करने का तात्पर्य है मन से पार होकर के, मन को तज करके आत्मा की चेतना में लीन हो जाना। तो इसी के लिए योगाभ्यास किया जाता है। मन को कहाँ तक शुद्ध करते फिरे, उसको बिगड़ने के तो हजारों अवसर आते हैं। अभी पवित्र था, थोड़ी देर में बिगड़ जाएगा। पता नहीं कौन आदमी आ गया जिसके कारण से कटु वचन बोलना पड़ गया। कौन आदमी आ गया जिसने ऐसा प्रेम दिखाया कि राग हो गया। तो वो परमात्मा में अथवा आपकी आत्मा में ये मन नहीं है, वो चेतना है। मन तो बहिर्मुखी होने से बनती है, चेतना ही मन बन जाती है। तो वह जो आत्मा की ज्योति है, वो आत्मा की ज्योति बिल्कुल शुभ्र है, उसमें गुण नहीं है। हमारे गुरु महाराज, जब हमने कहा योगाभ्यास करते करते कि कूटस्थ से ऊपर की स्थिति को स्पष्ट किया जाए, तो उन्होंने बताया कूटस्थ से ऊपर में ब्रह्म योनि है, और उसका अर्धांश जो है सो शुद्ध सत्व गुण है, और उसके ऊपर में बिल्कुल निर्गुण है। वहाँ गुण का पखेड़ा ही नहीं है। जहाँ गुण है वहीं मल है। तो जो ब्रह्म है अथवा आप सबकी आत्मा है, वो शुक्र है। शुक्र है माने शुभ्र है, शुद्ध ज्योतिर्मय है, विशुद्ध चेतनामय है, और वो वही ब्रह्म है। ब्रह्म उसे क्यों कहते हैं? सब वस्तुओं की अपेक्षा वही महत्वपूर्ण है। अब आपके शरीर की अपेक्षा से लीजिए,
हाथ की अपेक्षा, कान की अपेक्षा, आंख की अपेक्षा, उंगलियों की अपेक्षा से, जांग की, गुरु की, उदर की अपेक्षा से एकमात्र अपनी आत्मा ही तो महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह आत्मा हमारे लिए ब्रह्म है। और संसार में सब संसार की अपेक्षा से वो ब्रह्म श्रेष्ठ है, महान है। ब्रह्म का अर्थ ही है जो सबसे बड़ा है, बड़ा, बृहद, महत्वपूर्ण। तो उसी को कहते हैं भाई अमृत। याद कर लें, ये पुराण इत्यादि में अमृत अमृत बोलते हैं। अमृत पी के देवता लोग अमर हो जाते हैं, देवताओं का नाम अमर है। तो अब आप बताइए, देवताओं का नाम अमर है, अमर अमृत पीते रहते हैं तो राक्षसों से डर कर भागते काहे को हैं? एक राक्षस पहुंचा कि सबका हटिया खड़ा कर देता है, सब अपने पद को छोड़ छोड़ करके देवर तक के मेरुगिरी खोआ, मेरु की कंदरा में जाके घुस जाते हैं। वो अमृत नहीं, अमृत ये विष्णु पद है, ब्रह्म ही अमृत है। उसको प्राप्त कर लेने से आदमी कभी संसार में आएगा ही नहीं, संसार में आएगा ही नहीं तो मरेगा ही नहीं। उसका स्वभाव अविनाशी है। ये जीव भी जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसी का नाम अमृत है। अस्मिन् लोका आश्रिता सर्वे, देखिए उसी पर समस्त संसार आश्रित है। ब्रह्म पर जैसे चक्र के बीच में वो होता है, पहिया के बीच में सब अरे जहाँ मिलते हैं, नेमी ही उस सकल पहिया के अरों का आश्रय है। ऐसे ही संपूर्ण संसार की नाभि कहिए, केंद्र बिंदु कहिए, कोई ब्रह्म है। इसी प्रकार आपके शरीर में भी घटाइए, हाथ का, नाक का, कान का, जीभ का, मुख का, इंद्रियों का, शरीर के अंग उपांगों का, सब का एकमात्र आश्रय भूत कोई आपके शरीर के भीतर रहने वाला कूटस्थ चेतन स्वरूप आत्मा ही है। उसी पर सारा शरीर आश्रित है। तो तस्मिन् लोका आश्रिता सर्वे तदु नातेति कश्चन, यही वह वस्तु है जिसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, उसे अतिक्रमण करके कोई रह नहीं सकता। तो नचिकेता को बतला रहे हैं कि वही सत्य वस्तु है, वही शुक्र है, वही पर ब्रह्म है। तो आज के देश में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसमें यही बताया कि ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है। इसका नाम अश्वत्थ यह इसलिए कहलाता है, स्व माने कल, ठ माने ठहरना, अ माने नहीं। कल तक वो ठहरने वाला नहीं है, अर्थात विनाशी है, क्षण भंगुर है। और भले ही क्षण भंगुर है, अश्वत्थ है, फिर भी यह अव्यय है, क्योंकि प्रवाह इसका हमेशा से चला आ रहा है। स्थिति की दृष्टि से तो अश्वत्थ है और प्रवाह की दृष्टि से नित्य है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अव्यय है। इसका जो मूल है, मूल माने जड़, वो परब्रह्म परमात्मा है। और इस संसार वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो कौन है? ये जितने देवताओं के, रजनीचरों के, पशु पक्षियों के, मनुष्यों के जो शरीर हैं, यही शाखाएं हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेद ही पत्ते हैं। तो इस बात को दृढ़ता से जानिए। अब इस संसार वृक्ष को कैसे काटा जाएगा, इसको अगले रविवार को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सबका मंगल हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कौन कौन आए हैं नाम बताइए। गुरुदेव दंडवत। नाम बताइए। मांगी लाल जी है, पटवारी जी है, गंगाराम जी पटवारी जी है, जी पटवारी जी है, करत है, वो छोटा जी है, छोटा मुन्ना जी, राजेश जी, और काका जी है।
बहुत अच्छा। हाँ। सर